हेलो, मेरा नाम सी ए साहिल राखिजा है और हम हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ठीक है, इनके बारे में कुछ कुछ बातें करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। वो है जागिनी करके एक लड़की। जागिनी जो है वो फेयर देखने गई, यानी कि मेला लगा था, वहाँ पे वो गई और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी। क्या देखा? पॉट्स देखा, पैन देखा जो कि स्टील से बना है, यानी कि बर्तन देखे, प्लास्टिक की बकेट्स देखी, प्रिंटेड क्लोथ्स देखे जिसमें बहुत सुंदर फ्लोरल डिज़ाइन थी, और टॉयज़ देखे जो कि सिटी से आए थे उनके फेयर में। जब उसने देखा कि ये कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो उसे समझ में आया बस से आते हैं, ट्रक से आते हैं और ट्रेडर्स लेके लाते हैं। और जब मेला ख़त्म हो जाता है तो जो नहीं बिकता है वो अपने साथ ले जाते हैं। वो ट्रेडर्स के बारे में और सोचने लगी। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेडर्स की हिस्ट्री की। बेसिकली ट्रेडर जो है वो चीज़ें यहाँ से वहाँ सेल करता है। सिंपल ट्रेडर आप देखें तो दुकानदार भी काइंड ऑफ ट्रेडर ही रहता है। कुछ ट्रेडर्स रहते हैं जो ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस, और वो एक प्लेस से सामान खरीदते हैं और दूसरी प्लेस बेचते हैं, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में बताया है। अगर पॉट का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ये मिस्टर ट्रेडर है। मिस्टर ट्रेडर ने एक प्लेस से पॉट खरीदा, उसे 80 रुपये में, और पैसे दे दिए। फिर वो दूसरी जगह गए जहाँ पे पॉट की ज़रूरत थी, अदर प्लेस गए जहाँ पे पॉट की ज़रूरत थी, वहाँ उन्होंने 100 रुपये में वो पॉट बेच दिया। 20 रुपये उनका मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, उन्होंने अपनी जेब में 20 रुपये रख लिए। हमने जो पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है वो पढ़ा है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, ये फाइन पॉटरी का एक नमूना था जहाँ बोल्स और साथ ही साथ बोल्स और प्लेट्स जो थे वो भी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले, आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे मिले हमें। तो ये अलग अलग जगह कैसे पहुंच पाए? एक जगह प्रोड्यूस होते थे तो अलग अलग जगह कैसे पहुंच पाए? और इसका आंसर है ट्रेडर। ट्रेडर यही करता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाता है। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया जो है वो बहुत फेमस है कुछ चीज़ों के लिए, और इनफैक्ट इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है और था कुछ चीज़ों के लिए। गोल्ड के लिए फेमस था, स्पाइसेस के लिए फेमस था, स्पाइसेस यानी कि मसाले, और उन मसालों में भी मिर्च के लिए फेमस था, मिर्च यानी कि काली मिर्च के लिए फेमस था। और साथ ही साथ बहुत सारे प्रेशियस स्टोन भी साउथ इंडिया से आते हैं। मैं आपको काली मिर्च दिखा देता हूँ कि ऐसे होती है काली मिर्च, और ये पाउडर फॉर्म में है काली मिर्च, आपको दिख रहा होगा ये पाउडर फॉर्म में है काली मिर्च। ठीक है, और ये जो है इसके प्लांट्स साउथ इंडिया में इसलिए उग पाते हैं क्योंकि क्लाइमेट प्रॉपर रहता है, रेनफॉल प्रॉपर रहता है, तो काली मिर्च साउथ इंडिया में बहुत इजीली उग पाती है। अब इससे रोमन एम्पायर जो हमने समझा था, रोमन एम्पायर, और मैं आपको बता भी देता हूँ, वापस से याद भी दिला देता हूँ, ये वाला हिस्सा जो है जो ग्रीन से मार्क है वो रोमन एम्पायर का हिस्सा था। और यहाँ पे ये काली मिर्च खूब पॉपुलर थी, खूब वैल्यूड थी ये काली मिर्च, और इतनी पॉपुलर थी कि इसे ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, काला सोना बोला जाता था। ट्रेडर्स जो थे वो शिप भर के ये सामान जो है काली मिर्च और बाकी सामान सी के द्वारा ले जाते थे रोम में, और आगे का रास्ता वो कैरावान से तय करते थे। कैरावान यानी कि काइंड ऑफ बुलक कार्ट, जो कि बहुत सारी बुलक कार्ट सामान ढो के एक साथ जा रही है। तो इस कैरावान में बहुत सारे ट्रेडर्स थे, ले जाते थे, और हमारा रोम से बहुत अच्छा ट्रेड चलता था। स्पेशली साउथ इंडिया जो थी, जो कि समुद्र से घिरी हुई है, उनसे रोमन से खूब ट्रेड चलता था। और हम जो इंडियंस लोग थे वो रोमन एम्पायर को काली मिर्च बेचते थे और बदले में सोने के कॉइन्स पाते थे। इसलिए रोमन के गोल्ड कॉइन्स जो है, जो रोमन के उस ज़माने के गोल्ड कॉइन्स है, आज आर्कियोलॉजिकल साइट पे बहुत मिलते हैं। और एक कारण ये भी है कि रोमन सम्राट ने ये बोला था कि यार ये लोग सिर्फ सोने में ही ट्रेड करते हैं, तो इसलिए क्या वहाँ पे सोने की चिड़िया है जो सोना ही चुगती है? भारत सोने की चिड़िया का इस तरीके से नाम पड़ा क्योंकि भारत में सिर्फ सोना ही आता था लौट के, और हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स रोमन एम्पायर को बेचते थे। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ भारत की ज्योग्राफी के बारे में। ये है भारत।
हमारा भारत। और ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी मैंने कवर कर लिया है इस एंगल से। यहाँ पे है अरेबियन सी, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। यहाँ से जैसे साउथ इंडिया से यहाँ से स्पाइसेस से भर के शिप गया और यहाँ पे फिर कैरावान से और दूसरी तरीके से पूरे रोमन एम्पायर में हमारे जो स्पाइसेस हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रैवल होते थे। एक पोएम भी है इस ट्रेड के बारे में जो कि हमें संगम लिटरेचर, संगम पोएम में मिलती है। और ये पोएम डिस्क्राइब करी है कि पुहार करके एक जगह है जिसे कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं। वहाँ पे कौन कौन से गुड्स जो है वो आ रहे हैं, यानी कि दूसरे देशों से आ रहे हैं और हमारे देशों से दूसरे देशों के लिए जा रहे हैं। तो बात कर रहे हैं ईस्ट कोस्ट पे पुहार करके जगह है। कहाँ है ईस्ट कोस्ट, मैं बता देता हूँ। ये है भारत का ईस्ट, ये है वेस्ट। तो यहाँ पे पुहार करके एक जगह है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ, इसे जूम इन कर लिया है मैंने। ये रहा पुहार, बे ऑफ बंगाल में, ईस्ट कोस्ट में। और यहाँ पे बहुत अच्छा धंधा होता था। क्या क्या आता है यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये पोएम बता रही है। तो पोएम की मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। ब्लैक पेपर है, वो आ रहे हैं, वो ट्रेड होने के लिए जा रहे हैं, शिप में भरे जा रहे हैं। जेम्स एंड गोल्ड जो हिमालय से निकले हैं वो जा रहे हैं। सैंडलवुड जो वेस्टर्न हिल्स यानी कि मैं वापस से इंडिया के मैप में आपको बता देता हूँ, ये इंडिया का वेस्ट है। और ये जो ऊपर की आपको येलो ऑरेंज और ब्राउन कलर के आपको जो दिख रहे हैं, ये पहाड़ है, ये वेस्टर्न के पहाड़ है। और यहाँ पे सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी कुछ इस टाइप से दिखती है, चंदन की लकड़ी जो आपको कभी मंदिरों में भी दिखेंगी। और इनकी बहुत अच्छी और बहुत स्वीट फ्रेगरेंस रहती है, बहुत ही प्यारी फ्रेगरेंस रहती थी। उस समय परफ्यूम कुछ ही चीज़ों से और नेचुरल चीज़ों से ही बनता था, आजकल तो केमिकल से बनता है। तो ये परफ्यूम के काम भी बहुत आती थी। तो ये बोल रहे हैं कि सैंडलवुड जो है वेस्टर्न हिल्स में जो पैदा हुई है वो भरी जा रही है। पर्ल्स जो सदर्न सी से मिला है, समुद्र से मिला है, ये देखिए ये नेचुरल पर्ल्स है। इनपरफेक्ट है आप देखिए, बट नेचुरल पर्ल्स है, ये इनका भी ट्रेड हो रहा था। कोरल जो ईस्टर्न ओशन से आ रहे हैं, कोरल क्या होता है, वो भी समुद्र में आते हैं। कोरल रीव्स करके कोरल की एक प्राणी रहता है, उससे इस टाइप का रेड कोरल निकलता है और उसे पॉलिश करके बहुत सुंदर बनाया जाता है और अंगूठी की तरह पहना भी जाता है। और साथ ही साथ नेकलेस और ज्वेल्स बनाने में काम आते हैं कोरल। गंगा और कावेरी की क्रॉप्स जो है, चावल हो गए, दाल हो गई, गेहूं हो गए, ये भी भरे जा रहे हैं। और आ रहा है श्रीलंका से कुछ और खाने का सामान, म्यांमार से पॉटरी आ रही है, और इंपोर्ट में आ रहा है कुछ रेयर और रिच स्टफ जैसे कि गोल्ड कॉइन्स, ये सब हम इंपोर्ट कर रहे हैं या गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। और अच्छे परफ्यूम्स और अच्छी चीज़ें जो रिच चीज़ें होती है, जो रेयर होती हैं, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट यानी कि दूसरे देशों से हमारे देश आ रहे हैं।